जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है बाबू देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर है। ऐसा ऐसा मॉडल पेपर जो हम आपको 20 करवाएंगे, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर दोनों पर जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपका पहला मॉडल सेट है। इससे हम आपको पहले बता दिए हैं कि आपको बाबू 20 मॉडल सेट करवाएंगे। ये पहला है, आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर ए में एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल प्रत्याशाली दलीय व्यवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1967 तक भारत में जो है ना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो याद रखिएगा बाबू एकल दलीय व्यवस्था थी। आपको पता ही है कि भारत में बाबू चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? तो पता है 1950 में हुआ। लेकिन भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो याद है आपको 1952 में हुआ। प्रथम चुनाव कब हुआ बाबू? 1952 में। लेकिन देखिएगा फिर दूसरा देखिएगा तो चुनाव कब हुआ बाबू? 1957 में। प्रथम में भी कांग्रेस जीता, द्वितीय चुनाव 1957 में हुआ, उसमें भी कौन जीता? तो कांग्रेस ही न जीता। उसके बाद तीसरा चुनाव देखिएगा तो 1962 में हुआ था। तीसरा आम चुनाव कब हुआ देश में बाबू? तो याद रखिएगा 1962 में। तो 1962 में चुनाव कौन जीता? तो आपको पता ही है कांग्रेस ने जीता। तो आपका देखिएगा तो 3 गो लगातार चुनाव में कौन जीता था? तो कांग्रेस जीता था। तो यह आपका प्रथम आम चुनाव में क्यों कौन सी पार्टी की जीत होगी? तो आपको पता ही है ना बाबू 1967 तक भारत में कौन सी प्रकार की दलीय व्यवस्था होगा? तो आपको पता है कौन सा होगा बाबू? एकल दलीय व्यवस्था। क्योंकि देश में एक ही पार्टी का दबदबा था जिसका क्या नाम था बाबू? कांग्रेस। तो कांग्रेस की कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। लेकिन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा बाबू योमेश चंद्र बनर्जी, समझे? कभी कभी स्थापक के नाम पूछ लेता है। कांग्रेस की जो था ना बाबू संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा आपका एओ हुम था। थोड़ा नाम करनी डिफिकल्ट है तो याद रखिएगा कांग्रेस के संस्थापक कौन था? एओ हुम था। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का जो है ना समाजवाद को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू आंसर जो है आप लोग कोई कोई प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि ताकि आपके एग्जाम में जो है ना बाबू जो प्रश्न आएगा आपको पता होगा, ताकि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार लिख लीजिएगा कमेंट में। और हालांकि आपके ब्रेन में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आ जाएगा तो याद हो जाएगा, तो कोई कोई प्रश्न का आप लोग कमेंट करते रहिएगा आंसर में, कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत में किस प्रकार की जो है ना भारत में किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने पर सर्वप्रथम स्तर मिला था? तो याद रखिएगा कि भारत के
किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो बाबू आप लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए आप लोग आंसर, समझ इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो सही हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1962 के तीसरे आम चुनाव के बाद जो था आपका जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी को आने में सर्वप्रथम अवसर मिला था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग कमेंट करिए, आंसर इसका सही कमेंट करिए। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? आंसर कमेंट करिए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। आपको पता है बाबू की जो है ना जो है जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1977 में हुआ था। इसी समय जो है ना आपका मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना था देश का। उससे पहले ज्यादा दिन कहाँ बना था? नॉर्मली बहुत कम छोटा ही आपका जो पीरियड था, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बना था, ये समझिए। तो ये आपका 1977 में क्या हुआ था? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो था बाबू 1980 में हुआ था, जिसे वर्तमान में आप लोग बीजेपी कहते हैं, समझिए। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था, लेकिन जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा आपका जो 1977 में हुआ था। इसी समय जो था ना देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बना था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है? इसका आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है? इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिएगा। आप लोग बाबू इस चैनल पर अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर कमेंट करिए। प्रारूप पूछ रहा है, यहां देखिए बाबू ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अंबेडकर जी थे। कौन था? अंबेडकर जी। लेकिन डायरेक्ट पूछ लेगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद था। लेकिन भारतीय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? BN रॉय था। आपका ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, सब याद रखिएगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, आपको तो पता ही है अंबेडकर जी को कहते हैं। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार यानी कितने फंडामेंटल राइट प्राप्त है, ये बताने की क्वेश्चन है। कितना? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 6 आपका जो है मौलिक अधिकार प्राप्त, तो पता ही है। पहला तो आप देखिएगा तो इधर से हो जाएगा ये आपका समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद देखिएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन एक और 7 अधिकार था पहले, उसका जब नाम था बाबू संपत्ति का अधिकार, वो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई। तो हालांकि इतना तो हम आपको डिस्क्रिप्शन वाला में वो बताए हुए हैं, पहले पिछला वाला क्लास सब में ये सब बताए हुए हैं, इतना सारा आप लोग को याद करवाए हुए हैं, समझे। तो बाबू ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है ना वहां सॉल्व करिएगा। तो कितना अधिकार है बबुआ? 6 अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए अगर फंडामेंटल आपका कर्तव्य पूछ लेता है ड्यूटी कभी कभी, तो याद रखिएगा 11 है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? क्या पूछ रहा है? कहीं क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपना लिया गया था। देखिए यहाँ पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बाबू 26 जनवरी 1950 को। हालांकि ऐसे अपना लिया गया था तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन सत्रह क्वेश्चन में क्या है कि पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। हालांकि इतना तो आप लोग को पता है, इतना तो आप लोग जो है ना बाबू होशियार तो हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? देखिए समझिएगा, पहला है बाबू मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया। बच गया क्या? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, तो ये आपका जर्मनी से लिया गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी कहां से लिया गया बाबू? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जो है ये कहां से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारत के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया? भाग 3 में किया गया। 3 क्या? ऑप्शन नंबर बी में।
भारत के जो संविधान है वो किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, तो भाग 3। और अनुच्छेद याद रखिएगा 12 से 35 तक, कहां से है 12 से 35 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन। देखिए ऑप्शन में है किधर, ऑप्शन में ए में है, ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि अमेरिका से पता फंडामेंटल राइट्स लिया गया, फ्रांस, रूस से आपका फ्रांस से पता है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब कहां से लिया गया बाबू, अब फ्रांस से लिया गया है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 को देखते हैं। भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक आपका जो है ना व्यवस्था स्थापित है, तो याद रखिएगा 6 राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय आपका इंडियन एग्रेस्ट आपका कॉपरेशन आंदोलन से हुआ था, तो जन अधिकार पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना जन अधिकार पार्टी का जो था, जो है ना इंडिया एग्रेस्ट आपका करप्शन आंदोलन से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल तो आपको पता है सरोजनी नायडू थी। अगर मुख्यमंत्री तो आपका याद रखिएगा सुनीता कृपलानी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष, आपका याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो याद रखिएगा यूएनओ का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये चारों याद रखिएगा, चरवा एग्जाम में आता है, समझे। पहला है सरोजनी नायडू, भारत की पहला महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला आपका मुख्यमंत्री तो सुनीता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो याद रखिएगा एनी बेसेंट, ये बाबू ब्रिटिश अध्यक्ष थी, लेकिन इंडियन अध्यक्ष याद रखिएगा सरोजनी नायडू था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। विजय लक्ष्मी पंडित याद रखिएगा यूएनओ का प्रथम महिला अध्यक्ष था। तो इतना तो आप लोग को पता ही है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 को देखते हैं। कौन है 15 में है कि जो है ना किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन बताने के। भारत की संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत की संविधान जो है बाबू ये विश्व का जो है ना सबसे बड़ा संविधान है। ये क्वेश्चन आपको बताने की है, आप लोग को तो इतना पता ही है। भारत की संविधान क्या है, विश्व के ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए बाबू महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अब ये बताए, पीछे बता के लाए विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ना भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है बाबू, आत्मा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, किस देश जो है ना किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की जो है ना सिफारिश को लागू किया था, तो याद रखिएगा बीपी सिंह ने लागू किया था, समझे। 1991 में किया था। कब किया था बाबू, बीपी सिंह। जिसमें जो है ना आपका जो भी आपका ओबीसी कहने का मतलब अदर्स बैकवर्ड कास्ट को 27% का क्या मिला था बाबू, आरक्षण मिला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 103वां संविधान संशोधन किया गया था, तो याद रखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो है आरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा। ये 20% करवा दिया बाबू, ये 20% जो था आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। आप लोग सभी पर्सन के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्रों को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए जल्दी। आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।